Hi guys, welcome back to my channel Isaiah the Divine Tarot Guide 786। और आज की जो वीडियो रीडिंग का टॉपिक है वो है कि क्या आपके पार्टनर आपको लेकर के पिछले 24 घंटों में या कल रात स्पेशली उनके क्या थॉट्स थे, क्या फीलिंग्स थी उनको आपको लेकर के, क्या उनके दिल में महसूस कर रहे थे वो आपको लेकर के, किस तरह की फीलिंग्स उनकी आ रही थी कल रात उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर। ये रीडिंग सभी के लिए है जो अभी रिसेंटली एक लव रिलेशनशिप में गए हैं या जिनका बहुत पुराना लव रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ है। ये बेसिकली मैं ये पार्टनर्स को लेकर के ये रीडिंग लेकर के आई हूँ कि आपके पार्टनर है ना। व्हेन आई से पार्टनर, सो इट्स कम टू यू कि आपके इट्स कम टू यू एंड योर पार्टनर। अब आपके पार्टनर वो हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, वो एक लवर भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ आप लोग सोलमेट भी हो सकते हो, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो। आपके पार्टनर यानी कि आपके जिनके साथ आपका प्रेम संबंध है, आप उनके वो साथी, वो सच्चे साथी आपके, तो उनका कल रात क्या दिमाग में दिल में मंथन चल रहा था आपको लेकर, किस तरह की वो भावनाएं महसूस कर रहे थे आपको लेकर के, ये पूरी तरह से उस पर बेस्ड रीडिंग है। एंड आई नो यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड। सो यहाँ पर मैंने एक पूरी सम अप रीडिंग लेकर के आ रही हूँ। दोज हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, ये रीडिंग आपके लिए है। यूनिवर्स आपको एक लव मैसेज देना चाहते हैं, लव गाइडेंस देना चाहते हैं, और साथ ही साथ इस रीडिंग में मैं आपको बाद में डिवाइन की तरफ से आपके इस रिश्ते को, आपके इस प्रेम संबंध को क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, कौन सा गेटवे ओपन होने वाला है, ये भी मैं बताऊंगी। सो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए अपने पार्टनर के उन छुपे हुए एहसासों को जानने के लिए, उन छुपी हुई भावनाओं को जानने के लिए जिनको लेकर के वो कल रात बड़े ही बेचैन थे, बेसब्रे थे और आपके बारे में सोच रहे थे, जानना चाह रहे थे। सो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। इस रीडिंग में मैं 3 डेक यूज़ कर रही हूँ। फर्स्ट मैं ये डेक यूज़ करूँगी जो आपके पार्टनर की थ्रू आउट फीलिंग्स एंड थॉट्स बताएंगे लास्ट 24 आवर्स का, एंड स्पेशली कल रात के थॉट्स एंड भावनाएं, उनकी फीलिंग्स एंड उनकी थॉट्स। और इस डेक के थ्रू मैं डिवाइन की ब्लेसिंग्स एंड गेट पे ओपन करके दिखाऊंगी कि कौन सा गेट पे ओपन होने वाला है। और साथ ही साथ इसके बाद मैं इस डेक का यूज़ करूँगी आपकी करंट फीलिंग और करंट थिंकिंग कि आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। जानना चाहते हो ना कि आपका पार्टनर आपको लेकर के क्या सोचता है, आप क्या सोचते हो, क्या वो सेम पिच पर रिएक्शन है भी या नहीं, या जो आप जिसको जिसको इतना टाइम दे रहे हैं, जिसके साथ आप इन्वॉल्व हैं, this or that person is really think about you, is really missing you, is really feels about you। जो भी उनके नॉटी समथिंग थॉट्स होंगे, जो भी उनकी नॉटी फीलिंग्स होंगी, सब कुछ इस डेक से बताऊंगी। और आपकी भी फीलिंग्स को आपके समक्ष रखूंगी, आपकी थिंकिंग को आपके समक्ष रखूंगी। साथ ही साथ आपकी इस रिलेशनशिप में क्या डिवाइन ब्लेसिंग्स आने वाली है वो भी बताऊंगी। तो चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए अपने पार्टनर के उन छुपे हुए एहसासों को जानने के लिए कि लास्ट 24 आवर्स उनके क्या फीलिंग्स एंड थॉट्स थे, और रात में वो कल रात आपको लेकर के क्या महसूस कर रहे थे, क्या सोच रहे थे। सो डिवाइन प्लीज़ गाइड करें कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके पार्टनर्स जिनके साथ वो एक लव रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, चाहे नया हो चाहे पुराना रिश्ता, ऐसे पार्टनर्स के ऐसे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के लव पार्टनर्स की कल रात की डोमिनेट्स फीलिंग्स थॉट्स एंड लास्ट 24 आवर्स के डोमिनेट फीलिंग्स एंड थॉट्स के बारे में बताइए, ताकि इनको पता चल सके कि क्या चल रहा है। बहुत से लोगों के पार्टनर्स तो यहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा उतावले से दिख रहे हैं। ओके, देखो 5 ऑफ सॉर्ड एंड 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड एकदम से
निकल गए और फ्लिप हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर अगर अभी कुछ लोगों के बीच में क्वेरल्स चल रहे थे, झगड़े चल रहे थे, तो वो ख़त्म हो गए हैं और आपका पार्टनर आपकी तरफ जो है सिचुएशन को ठीक करने के लिए आ रहा है। ठीक है ना? सो इट्स अ गुड न्यूज़। कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है, रिश्तों में खटास आ जाती है, बट वो ठीक भी हो जाता है। सो डिवाइन प्लीज़ दिखाएं। ओ वाओ, पहला ही कार्ड 6 ऑफ कप्स का आया है। सी दिस, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आहा, लड़ाइयाँ हो रखी हैं, झगड़े हो रखे हैं। इतना क्यों झगड़ते हो कि मेरी हर रीडिंग में झगड़ा ही आ जाता है। अगेन 5 सॉरी, 5 of cups, sorry, 6 of cups, 5 of swords, 6 of swords, ओके। 9 of पेंटिकल का कार्ड भी आया है। ओहो, ओके। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड भी है। पेशेंसफुली इस रीडिंग को वॉच करना और समझना, ओके। बिल्कुल भी हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। वाओ, चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। सिक्स ऑफ कप्स। आपके पार्टनर आपको लेकर के महसूस कर रहे थे, पिछले 24 घंटों में उन्होंने महसूस कर रहे थे, वो ऐसा सोच रहे थे कि आपके साथ जो उनका ये जो लव रिलेशनशिप है और आपकी जो इस रिश्ते में भूमिका है, वो इसको लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हैं और आपको ऐसा समझते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल पर्सन हो और आपके लिए उनके दिल में बहुत ही ज़्यादा एक जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशनली वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं आपसे, बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं आपकी। ये देख रहे हो, इधर भी हार्ट थिंकिंग में आ रहा है, इधर भी हार्ट थिंकिंग में आ रहा है और वो सोच रहे थे कि जिस तरह से मैं महसूस करता हूँ या करती हूँ, क्या उसी तरह से मेरा पार्टनर भी मुझे लेकर के महसूस करता है या करती है। ये थॉट्स उनके दिमाग में थे। वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और 9 ऑफ सॉर्ड, क्योंकि ये फीलिंग उनके दिमाग में इसलिए आ रही है कि उनको ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ना आपको हुआ होगा आप लोगों के बीच में कोई झगड़ा या कोई प्रॉब्लम हुई होगी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे थे सिचुएशन में। बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही थी, आप उनसे अच्छे से बात नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ना परेशान थे कल आपको लेकर के और वो बार बार यही सोच रहे थे कि यार मैं इससे कैसे बात करूं, मैं एक बार इससे मिल लूं, ये मुझे बहुत बहुत चीज़ें ना, ये इसकी ये बेरुखी, इसका ये दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा, एक बारी मैं इससे मिल लूं, अपनी फीलिंग्स के साथ एक्सचेंज कर दूं और इसको संभाल लूं। ये जो जिस दर्द में है, जिस तकलीफ़ में है, जो भी आप थिंक कर रही थी या कर रहे थे, उनसे आपकी ये वेदना देखी नहीं जा रही थी और वो बहुत जल्द आपकी तरफ ना आते हुए दिख रहे हैं मुझे। वो चाहते हैं कि ये चीज़ ना जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, क्योंकि वो आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का ना ये पूर्व जन्म का रिश्ता है, जहाँ पर आप लोग पहले भी मिल चुके हैं एक दूसरे से और
कुछ लोगों के लिए ये एक लव रिलेशनशिप उनका चाइल्डहुड लव भी हो सकता है कि दो बचपन के दोस्त रहे थे और फिर वो दोस्ती प्यार में बदली और आज आप लोग एक लव रिलेशनशिप में हैं। तो आपका पार्टनर आपको इतने अच्छे से अंडरस्टैंड करता है कि वो आपकी ज़रा ज़रा सी चीज़ों में भी अगर आप ज़रा सा भी नाराज़ होते हो तो उसको उसका रीज़न पता होता है और वो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं देख सकते हैं और इसीलिए वो आपकी तरफ आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड एंड इसके जस्ट नीचे पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। सो अगेन 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड कहता है कि जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, जो भी दिक्कतें हुई हैं, जो भी झगड़े हुए हैं, जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं, वो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करके ना आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। एक तरीके का जिसको बोलते हैं डिनर, कैंडल लाइट डिनर पर जाना या किसी बीच किनारे किसी बीच पर अकेले जा कर के क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। वो आपको अपना मोस्ट फेवरेट सॉन्ग सुनाना चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये देख रहे हो किस तरह से कैंप फायर बर्न हो रही है और ये ढलती हुई शाम का सीन है और ये आपको ये पर्सन गिटार बजाकर अपनी अपनी प्रेमिका के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा सा टाइम वो आपके साथ चाहते हैं, मतलब कि पैच अप करना चाहते हैं जो भी प्रॉब्लम्स आपके और उनके बीच में हुई हैं और वो एफ़र्ट्स डाल रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसी चीज़ नहीं है कि वो एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे हैं और एज़ सून एज़ जैसे ही टाइम गुजरेगा वो बहुत ही जल्द आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं क्योंकि उनसे नहीं रहा जा रहा है आपके बगैर। आप ये जो आपको ये प्रॉब्लम्स जो हुई हैं, जो भी, या फिर आप लोगों के बीच में अगर कोई झगड़ा हुआ है, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो वो नहीं चाहते कि ये चीज़ें ज़्यादा कैरी ऑन करें क्योंकि उनको आपके साथ इस तरह से टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। और अगर तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं भी हुआ है और आप लोग बहुत टाइम से मिले नहीं हो तो भी योर पार्टनर वांट्स, कल रात वो आपके बारे में सोच रहे थे कि कोई एक ऐसा ट्रिप प्लान कर रहे हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो और आप हो, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सा हनीमून टाइम स्पेंड करो, है ना, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करो जहाँ सिर्फ वो और आप हो, ताकि आप दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। और ये जो दुनिया की ये जो भसड़ चल रही है कि आप अपने काम में व्यस्त हैं, वो अपने काम में व्यस्त हैं और इसकी वजह से दोनों एक दूसरे को टाइम भी नहीं दे पा रहे हो, सो ये दूसरा सिनेरियो बता रही हूँ। तो आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो और उसकी वजह से ये दूरियां बढ़ रही हैं। तो वो अब आपका पार्टनर चाहता है कि यार थोड़े टाइम के लिए ना थोड़ा कट लेते हैं दुनिया से और एक दूसरे को थोड़ा सा टाइम देते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। और वैसे भी मौसम भी इतना रोमांटिक चल रहा है आजकल, बरसात का मौसम है, सो ये पार्टनर के आपके थॉट्स हैं। चलिए आगे आता है 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कि ये बतलाता है, 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड कहता है ओवरकमिंग करना, किसी भी चीज़ को ओवरकम करके मूव फॉरवर्ड होना। अगेन मैं यहाँ पर कहूँगी, जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हो कि ये ब्रिज टूटा हुआ है और एक तरफ आपका पार्टनर खड़ा है, एक तरफ आप खड़ी हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ आना तो चाहते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ आपकी तरफ से बोली हुई कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको उनकी तरफ आने से रोक रही हैं, कुछ उनकी तरफ से बोली हुई कुछ बातें हैं जो उनको आपकी तरफ आने से रोक रही हैं। और अगेन ये 10 ऑफ वॉन्ड्स जो इसके नीचे आया था, जो कार्ड ये कहता है कि जिसको सोच सोच कर के आप दोनों बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो रहे थे, वो उस चीज़ को ना कट करना चाहते हैं, वो उस चीज़ को ख़त्म करके और आपकी तरफ आना चाहते हैं। सो अगेन ये वही कार्ड्स स्थिति बतला रहे हैं, वो सिनेरियो बतला रहे हैं कि आप लोग जो है मुझे ऐसा दिखता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम तो स्पेंड करना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों की बातों में आकर के कि अरे यार दिस और दैट पर्सन इज़ नॉट, मतलब डज नॉट डिज़र्व यू, फलाना ढिमकाना, दूसरों की बातें ज़्यादा सुन रहे हो जिसकी वजह से ना आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है और आपका पार्टनर ना बहुत कोशिश कर रहा है और यही वो सोच रहे हैं कि कैसे करके मेरे और आपके बीच में, यानी कि आपके पार्टनर के बीच में और आपके बीच में स्थिति को नॉर्मलाइज किया जाए। सो देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी कि लोगों की सुनना बंद करो, ठीक है।
लोगों का क्या है, लोगों का काम होता है मुँह चलाना, आप दोनों आप आपकी सिचुएशन को नेगेटिव करना, क्योंकि आपको नहीं पता आजकल लोग बहुत ज़्यादा जलते हैं दूसरों की खुशियों से। तो हर किसी के सामने अपने रिलेशनशिप को एक्सप्रेस मत किया करो कि मैं इसके साथ कमिटेड हूँ या उसने मुझे प्रपोज़ कर दिया या क्या। अगर आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं तब तो आप बताओ भी, अदरवाइज़ सबके सामने शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल का समय बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और ये आपका पार्टनर बहुत अच्छे से समझ रहा है कि इस तरह की सिचुएशन ना आप दोनों के रिलेशनशिप को ओवरबर्डन कर रही है, इसलिए वो चाहते हैं कि ये सारी सिचुएशन ख़त्म हो जाए आप दोनों के बीच में और आप दोनों एक हो जाओ, ठीक है। तो थोड़ा सा ना इस टाइम वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको चाहते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे आपके साथ अपना प्यार जताना चाहते हैं, आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं, आपके लिए गाना गाना चाहते हैं, आपके साथ ट्रिप पर जाना चाहते हैं जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ आप और वो हैं। जब सुबह आप लोग उठें तो एक दूसरे का चेहरा देख के मेस्मराइज़ होके उस रोमांटिक फीलिंग को महसूस करना चाहते हैं। ये तरह की थॉट्स मुझे आपके पार्टनर की यहाँ पर दिख रही हैं। और अब तक अगर आपके पार्टनर्स ने आपको प्रपोज़ नहीं किया है या फिर कह लीजिए कि प्रपोज़ कर दिया है, बट होता है ना कि बीच बीच में अपने लव रिलेशनशिप को थोड़ा सा रिवाइव करते रहना, तो उस तरह की प्लानिंग भी आपके पार्टनर के बीच में चल रही है कि आपके पार्टनर जो है ना आपको बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड कहता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो उन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है इवॉल्व्ड हैं। आपके ऑरा को लेकर, आपकी ऑल ओवर पर्सनैलिटी को लेकर, आप जिस तरह से ड्रेस करते हो, आप जिस तरह के कपड़े पहनते हो। प्लीज़ थोड़ा सा ना मेरी तबीयत को अवॉइड करना, क्योंकि मैं लास्ट 2 और 3 डेज से ना बहुत ज़्यादा फ़ीवर में थी। सो आई एम सॉरी फॉर दिस कि अगर मैं थोड़ा सा अगर मेरे को खांसी वगैरह आए, सो प्लीज़ अवॉइड करना। अ, आगे रीडिंग में कर रही हूँ कि कहाँ पर थी मैं, 9 ऑफ पेंटिकल, ओके। सो आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी ऑल ओवर पर्सनालिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा मेस्मराइज्ड है। आप जो भी पहनते हो, आप जिस तरह से उठते बैठते हो, आप जिस तरह से बातें करते हो, वो सिर्फ आपको देखते रह जाते हैं। और पता है अच्छी चीज़ क्या है, जब वो अकेले होते हैं ना, जब उनके आसपास कोई नहीं होता, तो वो आपकी ये सारी एक्टिविटी को सोच सोच के ना हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और बार बार ना भगवान जी को थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू गॉड, मुझे इतना अच्छा, इतना लविंग, केयरिंग, रिस्पेक्टफुल पार्टनर देने के लिए, इतनी सुंदर ब्यूटीफुल लड़की देने के लिए, जो शरीर से तो सुंदर है ही है और साथ ही साथ दिल भी इसका इतना खूबसूरत है, जो मेरे बारे में इतना सोचती है, मुझे इतना प्यार करती है और साथ ही साथ उसका दिल इतना अच्छा है कि औरों के लिए भी उसके दिल में इज़्ज़त है, औरों के लिए भी उसके दिल में प्यार है। बिल्कुल देवी स्वरूप वो आपको मानते हैं, बिल्कुल दुर्गा माँ की तरह, है ना? तो आपके साथ उनका जो रिलेशनशिप है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग अभी देखो, जो कमिटेड है उनके लिए तो चद्दे-फट्टे वाली सिचुएशन है, लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हो कि कमिटमेंट दे लिया जाए तो बिल्कुल दे लिया जाए, क्योंकि आपका पार्टनर भी सोच रहा है कि अब भैया इस लड़की को मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूँगा, ये तो मुझे डिवाइन ने दी है, एक माँ देवी दुर्गा की तरह मेरे जीवन में इस पार्टनर को लेकर के आए हैं, बिल्कुल माँ देवी की तरह, दुर्गा जी की तरह, देवी माँ की तरह। सो वो आपको बहुत ज़्यादा अडोर करते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्टेड है। व्हाटएवर, पर्सनैलिटी डज़न्ट मीन कि आपका बाहरी व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी का मीन होता है आपका अंदरूनी और बाहरी दोनों ही व्यक्तित्व, ठीक है? आपका ऑल ओवर ऑरा जो इतना ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग है उनके लिए। और देखिए लास्ट इसके नीचे का कार्ड कितना प्यारा कार्ड आया है, वो आपको किसी भी तरह से अपने जीवन से जाने ही नहीं देना चाहते हैं। वो आपको इस लंबी ट्रिप पे ले जाना चाहते हैं, एक लॉन्ग ड्राइव पर लेकर के जाना। द मैजिशियन का कार्ड है, देख रहे हो? एक करिस्मेटिक, है ना?
और एक टेंडरनेस वाले प्यार की तरह, एक मतलब प्यार में ना, उनके प्यार में आपको लेकर के ना बहुत ज़्यादा टेंडरनेस है, बहुत ज़्यादा आपको स्पेशल फील कराना, हर एक चीज़ आपकी मानना, है ना, हर चीज़ आपकी पूरी करना, हर रिक्वायरमेंट को आपको फुलफ़िल करना, आपकी रिस्पेक्ट करना, कभी भी आपसे मतलब ऊँची आवाज़ में बात ना करना। ये पर्सन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सरेंडर्ड फीलिंग में है, बहुत प्यारा इंसान है, और हर वक़्त इसके दिल और दिमाग में आप चलते हो। कल रात भी इसके दिमाग में यही भावनाएँ, यही फीलिंग्स चल रही थी। वाइस वर्सा भी लेना, अगर अगर मेल पार्टनर देख रहे हैं तो फीमेल के लिए भी लेना, ठीक है? ये वाइस वर्सा रीडिंग है। इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अगर मैं फीमेल का बोल रही हूँ तो मेल का नहीं है, बिल्कुल वाइस वर्सा रीडिंग भी आप ले सकते हो, और आपको लेना भी चाहिए। क्योंकि मैं फ़ीमेल हूँ, तो मेरे लिए कंफर्टेबल होता है कि मैं मेल्स के बारे में बोलूँ। इसलिए मैं बार-बार बोलती हूँ कि आप वाइस वर्सा भी ले सकते हो। जितने भी आप टैरो कार्ड रीडर्स की रीडिंग देखोगे, अगर तो वो मेल है तो वो फीमेल्स का बोलते हैं, अगर वो फीमेल है तो मेल्स का बोलते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि हम लोग जब बार-बार हम कह रहे हैं कि आप वाइस वर्सा लीजिए, तो आप अपने आप को वाइस वर्सा ही रखिएगा, ठीक है? तो अगर मेल वॉचिंग दिस वीडियो, तो अपनी फीमेल पार्टनर को लेकर के सोचिएगा कि लास्ट 24 आवर्स में वो आपको लेकर के इस तरह की फीलिंग्स में है, और इस तरह की फीलिंग्स में वो कैरी ऑन कर रही हैं। अगर आपकी फीमेल पार्टनर है तो वो चाहती हैं, और वो बहुत जल्द आपके समक्ष बोलेंगी, आपको आपके समक्ष ये फीलिंग रखने वाली है कि बेबी, माय डार्लिंग, प्लीज़ मुझे ना किसी लॉन्ग ड्राइव पर लेकर के चलो, जहाँ मैं और तुम एक अच्छा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, जहाँ तुम मेरे लिए गाना गाओ और मैं ऐसे नीचे बैठकर तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुम्हें देखूं गाना गाते हुए, और तुम मुझे मेरी खूबसूरती को लेकर के कुछ 2-3 लाइनें गुनगुनाओ, और ढलता हुआ सूरज हो, तुम और मैं हूँ, एक कैंडल जल रही हो, और पीछे से समुंदर की लहरों की आवाज़ें आ रही हों, खूबसूरत सा आप गाना गा रहे हो, और ये आप गिटार बजाओ, है ना? इस तरीके का जो एक रोमांटिक जो ऑरा होता है, उस तरीके की रोमांटिक नेस आपके साथ ये महसूस कर रहे थे कल रात। और बहुत ज़्यादा जब ये कार्ड आता है, द मैजिशियन का कार्ड, सो समटाइम्स किसी-किसी मोमेंट पर बहुत ज़्यादा नॉटी भी हो रहे थे वो आपको लेकर के, ओवर फीलिंग फुल हो जाना। सो अंडरस्टूड है वो चीज़ें। तो मतलब एक क्वालिटी टाइम, एक क्लोज़नेस वाला टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कडल करना चाहते हैं, आपके साथ फिज़िकली इंटीमेट होना चाहते हैं, आपको मतलब पूरी तरह से आपको महसूस करना चाहते हैं, बिकॉज़ दे अ, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल हो रहे हैं आपको लेकर के, या आपकी पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सेक्सुअल हो रही है, सरेंडर होना चाहती हैं। और अगर फीमेल अगर देख रही हैं तो आपके मेल पार्टनर आपके प्रति सरेंडर होना चाहते हैं, आपके साथ बिल्कुल जैसे दिव्य स्वरूप में जिस तरीके से बोलते हैं ना मिलन होता है, उस तरीके से अपने आप को सरेंडर कर देना चाहते हैं आपको अपनी बाहों, मतलब आपकी बाहों में। तो इस तरीके का टाइम वो आपके साथ चाहते हैं। सो और इसी तरह के थॉट्स में वो आपके साथ थे। उनका कल रात रूट चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड था, और रूट चक्र एक्टिवेटेड होने का मतलब होता है सेक्सुअल ऑर्गन और मतलब एक्टिवेटेड होना, और अपने पार्टनर को लेकर के बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग फीलिंग में होना, बहुत ज़्यादा करिस्मेटिक फील करना, बहुत ज़्यादा फ़ीलिंगफुल होना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कडलिंग महसूस होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप ब्रीदिंग फ़ील होती है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग फ़ील करते हो अपने पार्टनर का, बार-बार फ़ोटोग्राफ देखते हो। अगर आप लोग लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में हैं, सॉरी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, और अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, सो येस, डेफ़िनेटली अगर ये हस्बैंड वाइफ देख रहे हैं ये रीडिंग, और जिनकी लाइफ में ये सिनेरियो मैच कर रहे हैं, सो डेफ़िनेटली आपके पार्टनर अभी आपको लेकर के कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे होंगे। आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, और अभी आगे भी बहुत अच्छा चलेगा। एटलीस्ट 1 मंथ आप लोगों का सेक्सुअल रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलने वाला है। और अगर अनमैरिड है और लिव इन में रह रहे हैं, सो भी आपकी केमिस्ट्री जो है अब एक तरीके से बाउंस होगी, और आपके पार्टनर आपके साथ इवॉल्व होना, मतलब जल्दी-जल्दी इवॉल्व होना शुरू करेंगे। वर्ड्स मेरे अंडरस्टूड होंगे, ज़्यादा मैं उसको ओपनली नहीं बताना चाहूँगी, वरना कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि किसी भी तरह के अननेसेसरी कोई भी लाइन मेरी इधर से उधर हो। मर्यादा में रहकर मैं चीज़ों को आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ, और मैं अपने उस
मर्यादा में रहकर ही आपको आपके रिलेशनशिप की जो भी रीडिंग्स हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी थिंकिंग है, वो आपके समक्ष में पेश कर रही हूँ। सो आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा मेस्मराइज्ड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंगफुल है, कडल थेरेपी आपके साथ चाहते हैं, सेक्सुअली इंटीमेट होना आपके साथ चाहते हैं। लास्ट नाइट उनको लेकर के आपके दिमाग में आपको लेकर के उनके दिमाग में और दिल में बहुत ज़्यादा नॉटी फीलिंग्स थी। दे वांट कि आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए, एक हनीमून पीरियड एंजॉय किया जाए। और अगर अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ है तो डेफिनेटली आज से आप लोगों के सेक्सुअल रिलेशनशिप में एक बाउंस होगा, जहाँ पर आप लोग एक दूसरे के साथ जब सेक्सुअली इंटीमेट होंगे तो एक सरेंडरनिटी वाली फीलिंग आप दोनों को महसूस होगी, एक परम सुख की प्राप्ति जिसको कहते हैं कि एक होता है ना कि कंप्लीटनेस फील होना, जिसमें आप टोटली सरेंडर हो जाते हैं और एक कंप्लीटनेस फील करते हैं। भले ही आप दोनों एक दूसरे के साथ बस कडल थेरेपी में हैं या एक दूसरे को सिर्फ देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो आप दोनों की एक दूसरे के लेकर जो ट्रू फीलिंग्स हैं, उस वक्त दिल से आप एक दूसरे के करीब हैं, दिल से आप एक दूसरे को महसूस कर रहे हैं। वैसा सा टाइम आप दोनों की लाइफ में आने वाला है आपके पार्टनर की तरफ से। एंड सूनली देखो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया। सूनली दे, अगर अभी तक आप लोगों के पार्टनर ने, जिनके भी साथ आप इन्वॉल्व हैं, आपको अगर प्रपोज नहीं किया है तो बहुत जल्द वो आपको आपके प्रति सरेंडर होके और आपको प्रपोज करने वाले हैं मैरिज के लिए या फिर लव रिलेशनशिप के लिए। अगर आप लोग लव रिलेशनशिप के लिए ऑलरेडी प्रपोज्ड हैं तो आपको बहुत जल्द आपके पार्टनर मैरिज रिलेशनशिप के लिए प्रपोज करने वाले हैं। ये ख्याल उनके दिमाग में कल रात आया है, क्योंकि अब ये बेचैनी, आपसे ये दूरी उनसे रहा नहीं जा रहा है। आपके बिना वो अब एक पल भी नहीं गुजारा कर सकते, एक पल भी, मतलब आपके बगैर अब उनके लिए रह पाना मुश्किल हो रहा है। तो बस अब वो जल्द से जल्द आपको प्रपोज करके विल यू मैरी मी, विल यू बी माई वैलेंटाइन, इस तरह के शब्द बोलकर आपको बहुत जल्दी प्रपोज करने वाले हैं और बहुत जल्द आपको अपनी लाइफ में लेकर के आने वाले हैं। और नीचे का कार्ड आप देख रहे हो, इनके जस्ट जो नीचे कार्ड आया है द एम्परर का, और आपको अपनी लाइफ में लेकर के आना चाहते हैं, आपके हस्बैंड बनना चाहते हैं, आपकी लाइफ का वो बेहतर इंसान बनना चाहते हैं जिसके लिए उनका इस धरती पर जन्म हुआ है और आपका उनसे मिलन हुआ है। वाइस वर्सा ले सकते हो। जो मेल मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो आपको बहुत जल्दी अब अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाली है कि वो आपको पसंद करती हैं और वो तैयार हैं आपके साथ शादी करने के लिए, और अपनी फीलिंग्स को डिस्क्लोज़ करने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि अब उनको आपकी तरफ से ऐसा महसूस होने लगा है, जिस तरह से आप उनकी केयर करते हो, जिस तरह से आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, जिस तरह से आप उनको अडोर करते हो और उनको हर तरह से आपने सपोर्ट किया हुआ है, हर सिचुएशन में आप उनके बिल्कुल एक फादर फिगर पर्सनैलिटी के साथ आपने उनका सपोर्ट किया है। प्यार के स्तर पर अगर देखूं तो बिल्कुल महादेव की तरह, शिव की तरह उनको आपने उनकी तरफ अपना प्रेम समर्पित किया है। तो आपकी ये सारी अच्छाइयों को देखते हुए बहुत जल्द आपकी फीमेल पार्टनर आपके समक्ष अपनी फीलिंग्स को प्रस्तुत करने वाली हैं, बहुत ही जल्द डिस्कोर्स क्लोज करने वाली हैं कि शी कांट लिव विदाउट यू एंड शी वॉन्ट्स टू मैरी विद यू। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड मी एंड जस्ट थिंक अबाउट इट। और आगे अब इस रिश्ते को एक अगला स्वरूप देने का समय आ चुका है। सो ये ऑल ओवर आपके पार्टनर की लास्ट नाइट और लास्ट 24 आवर्स का, मतलब कि पिछले 24 आवर्स की और ख़ासकर कि पिछली जो रात गुजरी है उस वक्त की ये फीलिंग्स थी, थिंकिंग्स थी। चलिए देख लेते हैं कि इस वक्त आप क्या महसूस कर रहे हैं। आपके लिए सिर्फ मैं 3 कार्ड ही निकालूंगी जो मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। ओके, सो ये कार्ड उछल करके गिरा है। सो डेफिनेटली आप आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो और आपको पता है कि आपका पार्टनर भी आपको लेकर के ऑनेस्ट है, आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे को लेकर के ऑनेस्ट है और बहुत जल्द आप लोग एक दूसरे के होने वाले हैं। और अगर हो चुके हैं
तो आप लोगों के दिमाग में ये ख़्याल है कि आप अपने पार्टनर की इस सरेंडरिटी को देखकर, इस फीलिंग को देखकर कि बहुत ज़्यादा लकी महसूस करते हो अपने आप को, बहुत ज़्यादा लकीएस्ट पर्सन समझते हो कि आपको इतना प्यार करने वाला, इतनी ऑनेस्टी के साथ प्यार करने वाला इंसान आपको मिला। ये आपकी भावनाएँ हैं। मैं 3 कार्ड निकालूँगी जो मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स इस रीडिंग को अपने पार्टनर के लिए देख रहे थे कि मेरे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स के अपने लव पार्टनर को लेकर के क्या लास्ट नाइट थिंकिंग एंड फीलिंग रही है। डिवाइन 3 कार्ड्स में दीजिए। ओके, सो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी में एंड द डेविल का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कुछ सिचुएशन चल रही होगी जो थोड़ा सा ब्लैक होगी, बट अभी वो एनर्जी चेंज हुई है और बहुत ही अच्छे से मूव कर रही है, पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रही है। और देखो टेम्परेंस का कार्ड है, नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड है एंड 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। और आपको मैं बताऊं यहाँ पर भी 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड था। तो मैंने आपको बताया था ना कि आपके पार्टनर को आपकी ये बेरुखी, आपका यूं बात ना करना, आपका नेगेटिव सिचुएशन में इतना ज़्यादा ओवरथिंक करना ना उनके दिल को घायल करता है। और आपकी ये बेरुखी उनको आपकी और भी ज़्यादा याद दिलाती है। वो आपके साथ अपना एक एक क्षण बिताना चाहते हैं, एक एक पल बिताना चाहते हैं। और जब किसी नेगेटिव सिचुएशन की वजह से आप दोनों के बीच में बात नहीं होती है ना, तो वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और सेम चीज़ आपको भी हो रही थी कि आपको महसूस हो रहा था कि ये जो आप दोनों के बीच में ये जो फाइट हुई थी ना, या जो भी नेगेटिव सिचुएशंस आप दोनों के बीच में आती हैं, ये दूसरों की वजह से आती है। ये आपकी अपनी उगाई हुई फसल नहीं होती है, या आपकी अपनी उगाई हुई लड़ाई नहीं होती, आपकी अपनी बनाई हुई लड़ाई नहीं होती है। ये सिर्फ आप कई बार दूसरों की बातों में आकर आप दोनों के बीच में ये सिचुएशन ख़राब होती है। मैरिड पर्सन इस तरह से ले सकते हैं कि अपने मतलब जहाँ पर आप रह रहे हो, आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके फ्रेंड्स लोग, जब कभी भी आप उनको अपने रिलेशनशिप के बारे में बताते होगे तो वो मन ही मन तो आपसे जलते हैं। और आपको कुछ और जैसे आप लोगों के बीच में कुछ मान लो कुछ आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, ठीक है, आप ऐसे सिचुएशन को समझो, ठीक। और आपका जो फ्रेंड है उसका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक। और अभी अभी आपकी उससे दोस्ती हुई है, या वो आपका कलीग है, या वो आपका कोई एक नॉर्मल दोस्त है, तो ऐसा इंसान ना आपका सच्चा दोस्त नहीं होता है। और उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। तो जब कभी भी आपके रिलेशनशिप को वो देखते हैं तो उनको जलन होती है, उनको एक कुढ़न होती है कि यार ये इसका पार्टनर कितना अच्छा है, कितना प्यारा है। और जब कभी आप लोगों के बीच में झगड़ा लग जाता होगा आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो जब आप अपने उन दोस्तों के साथ या फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करते होगे, तो उनको अंदर ही अंदर तो खुशी मिलती होगी कि अब आया ना मज़ा, इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। तो आप जब उनके सामने अपनी बात रखते होगे कि यार ऐसे करके उसने मेरी चीज़ को मेरी इस बात पर उसने इस तरीके से रिएक्ट कर दिया, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, तो वो आपको उल्टा भड़का देते होंगे कि पागल है क्या तू, और ऐसे कब तक तू दब दब के जिएगी, और प्यार में रिस्पेक्ट बहुत मायने रखती है, और ठीक है तुम्हारे पार्टनर को ये चीज़ समझनी चाहिए, और आप उनकी बातों में आ जाते होगे। जबकि आपको करना ऐसे चाहिए कि आप सिचुएशन देखो कि जो बात खराब हुई है क्या वो आपके शब्दों की वजह से खराब हुई है, या भाई उनकी वजह से खराब हुई है ना। किसने क्या कहा, एक स्टेटमेंट निकाला, चाहे वो स्टेटमेंट उनकी तरफ से निकला, चाहे वो आपकी तरफ से निकला, अगर तो वो नेगेटिव है तो सबसे पहले ध्यान वहाँ दो कि कहाँ पर किसने नेगेटिव स्टेटमेंट निकाला, ठीक। फिर उसको समझाते हुए चीज़ों को रिजॉल्व करो। ये मत करो कि नेगेटिव स्टेटमेंट निकाला पर्सन, मान लो आपके पार्टनर की तरफ से आपको लेकर कोई एक नेगेटिव स्टेटमेंट निकल आया, तो आप उस पर और भी ज़्यादा आग बबूला हो जाओ। अगर आप आग बबूला हो जाओगे तो फिर सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, और फिर आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस चीज़ को शेयर करोगे या फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करोगे तो डेफिनेटली वो आपका ही पक्ष लेंगे। क्यों? क्योंकि आप गए उनसे ये सुनने हो कि भाई मुझे सही बताओ, मेरे पार्टनर को गलत बताओ। तो ये एक सिचुएशनल भी होता है कि हम कई बार सही सुनने के मूड में नहीं होते हैं, और कई बार हम जिनसे सलाह लेने जाते हैं वो हमें बुरा ना लग जाए कि हम उनके पास सलाह लेने आए, इसलिए जिससे झगड़ा हो रहा होता है हम वो लोग उसको गलत ठहरा देते हैं, भले ही चाहे गलती फिर आपकी हो,
आपकी वजह से सिचुएशन ख़राब हुई हो, तो किसी तीसरे के पास सलाह लेने के बजाय ये जो 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, मैं इसलिए इस पर थोड़ा-सा लॉन्ग उसमें समझा रही हूँ स्टेटमेंट में, कि जब कभी भी आप दोनों के बीच में इस तरह की सिचुएशन आती है, तो फर्स्टली जैसे ही नेगेटिव स्टेटमेंट आता है तो थोड़ा-सा शांत हो जाओ और उस पर्सन को ना समझने की कोशिश करो कि उसने ऐसा बोला क्यों? ठंडे दिमाग से सोच, थोड़ी देर के लिए कॉल कट कर दो या अगर आप लोग साथ में हैं तो जवाब मत दो, थोड़ा-सा शांत हो जाओ। ठंडे दिमाग से सोचो कि ये पर्सन की तरफ से ये नेगेटिव स्टेटमेंट क्यों आया? बजाय उस पर और भी ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाने के। जब आप उससे पूछोगे कि भाई तुमने इस तरीके से क्यों बोला, मैं रीज़न जानना चाहता हूँ, तो वो आपको वो सिनेरियोज़ बताएँगे। वहाँ से सॉल्यूशन शुरू हो जाता है कि हो सकता है आपका पार्टनर ओवरथिंक कर रहा हो या कोई सिचुएशन किसी तरह की थी लेकिन उनको किसी और तरह से समझ में आई। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर आप एक गलत चीज़ पर 10 गलत चीज़ें फेंकने के बजाय वो जो एक गलत चीज़, वो जो एक गलत स्टेटमेंट आपकी तरफ आया, आप उसको सॉल्व करने में लग गए। सिचुएशन का सिनेरियो समझने की कोशिश करना, जो मैं आपको समझा रही हूँ। ये बहुत काम आता है रिलेशनशिप हीलिंग्स में, रिलेशनशिप की काउंसलिंग में, जो अमूमन लव रिलेशनशिप्स में होता है कि जैसे ही नेगेटिव स्टेटमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं, तो आपको बाउंस बैक नहीं करना है, आपको जस्ट होल्ड कर लेना है सिचुएशन को, शांत हो जाना है और अपना दिमाग वहाँ लगाना है कि ऐसा क्यों हुआ। और थोड़ी देर के बाद अपने पार्टनर को ही पूछो कि भाई ये स्टेटमेंट आया, ये क्यों आया? तो वो खुद बताएँगे कि मुझे इस तरीके से ये महसूस हो रहा था। तब आप उनको क्लियर करो कि देखो, जो तुम देख रहे हो, हर पिक्चर के 2 पहलू होते हैं, ठीक है? किसी को 69 किसी को 6 9 दिखाई देता है या किसी को 69 दिखता है तो किसी को 96 दिखता है, ठीक है? किसी को 6 9 दिखता है तो किसी को 96 दिखता है। मेरी तरफ अगर 6 बनाओगे तो मुझे 6 दिखेगा, मेरी अपोजिट साइड्स पे किसी को बैठा लोगे और उसको कहोगे कि ये क्या लिखा, तो वो 9 बोलेगा, है ना? तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम वो जो नेगेटिव स्टेटमेंट आया है वहाँ पर होल्ड कर जाए, बजाय और भी ज़्यादा गंदगी फैलाने की। इससे आप लोगों का रिलेशनशिप बैलेंस हो जाएगा। और ये जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, ये मैं उनके लिए कह रही हूँ कि आपको इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ है। आप ये रियलाइज़ कर लिए हो कि ये जो सिचुएशन ख़राब हुई, ये किसी दूसरे की वजह से ख़राब हुई और अब आप लोग बहुत ज़्यादा अ, ओवर वो है कि अब कैसे भी करके ना सिचुएशन को ठीक कर लिया जाए, ठीक है? और क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया और जो भी टेम्परामेंटल इश्यूज़ आप लोगों के बीच में चल रहे हैं, उसको बैलेंस कर लिया जाए, उसको नॉर्मल कर लिया जाए। सो दोनों ही लोग सेम पेज पर दिख रहे हो, दोनों ही लोग बहुत अच्छे जा रहे हो। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। और अब देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से आप दोनों के लिए क्या ब्लेसिंग्स के द्वार खुल रहे हैं, क्या गेटवे खुल रहा है। थोड़ा-सा जो मैंने समझाया है नेगेटिव सिचुएशन को लेकर के ना, उसको थोड़ा-सा ध्यान रखना, ये बहुत काम आता है। जब कभी भी मैं रिलेशनशिप काउंसलिंग एंड हीलिंग करती हूँ तो मैं सभी, क्योंकि 90% केसेस में यही होता है, सो इस चीज़ को थोड़ा-सा ना ध्यान रखना। डिवाइन क्या ब्लेसिंग्स हैं इनके रिलेशनशिप को लेकर के, इनके लव रिलेशनशिप को लेकर के, जिस तरह से ये रिश्ता एक कमिटमेंट की तरफ, एक सॉलिड कमिटमेंट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और दोनों ही पार्टनर एक दूसरे को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, यहाँ जस्टिस आया हुआ है। सो प्लीज़ दिखाएं कि आप क्या ब्लेसिंग्स इन्हें दे रहे हैं। ओके। ड्वेलिंग इन ट्रुथ, एक्सपेक्टिंग मिरेकल्स एंड बीइंग इन द फ्लो। वाओ। डिवाइन इज सेइंग कि बहुत जल्द आपकी इस लव रिलेशनशिप में मिरेकल्स होने वाले हैं। मिरेकल्स आर ब्लॉसमिंग इन माय लाइफ। तो पॉजिटिव होकर के अपनी अपनी लव लाइफ के प्रति पॉजिटिव रहिएगा। बिल्कुल भी नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल इन खुले हाथों से इस प्रेम को स्वीकार करिए। रिसेप्टिव मोड पे रहिए। बीइंग इन द फ्लो, गो विद द फ्लो, यानी कि जैसे रिलेशनशिप जा रहा है बिल्कुल वैसे ही पॉजिटिविटी के साथ इस रिलेशनशिप को हीलिंग वाली सिचुएशन में रखिए, पॉजिटिव एक्टिविटी में रखिए, पॉजिटिव एक्टिवनेस में रखिए, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर अब मुझे बैलेंस दिख रहे हो और जो भी आप दोनों की एनर्जी बहुत ज़्यादा टेम्परामेंटल जो इश्यूज चल रहे थे बहुत अच्छे से बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं।
है। आगे जो ब्लेसिंग्स आ रही है, ड्वेलिंग इन ट्रुथ, और इसी तरह से एक दूसरे के प्रति सच्चे रहना। ये जो बाउंस कार्ड हुआ था ना जस्टिस का, देखो कितना ज़्यादा लोकेट हुआ है, ड्वेलिंग इन ट्रुथ, आई स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रुथ। हमेशा एक दूसरे के प्रति सच्चे रहना, ऑनेस्ट रहना, एक दूसरे को कभी भी धोखा देने के बारे में ये गंदे ख्याल आपके दिमाग में आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों का जो कपल है ना, वो मेट फॉर ईच अदर वाला कपल है। मतलब जन्म जन्म से प्यार करते हुए आ रहे हो, और इस जन्म में भी आप दोनों का मिलन हुआ है। ये उस तरह का कपल है। और देख रहे हो, ये सावन के महीने की रीडिंग है कि लास्ट 24 आवर्स में व्हाट ही और शी इज थिंकिंग और फीलिंग अबाउट यू, व्हाट आर द डोमिनेट फीलिंग। तो डोमिनेट फीलिंग पता है क्या है? यही है, प्रपोजल। वो आपको हर दिन प्रपोज करना चाहते हैं, हर दिन अपना दिल आपके कदमों में रखना चाहते हैं। वो इतना प्यार करने वाला बंदा है या बंदी है कि पूरी तरह से सरेंडर है। सो डिवाइन को, यूनिवर्स को इस रीडिंग को देखने के बाद ना बिग 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 थैंक यू देना कि थैंक यू सो मच माय डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू सो मच माय गाइड्स, माय डेटीज, कि इतना सच्चा जीवन साथी मुझे दिया, प्यार करने वाला। और इसी तरह से मेरे और उनके बीच में ये जस्टिस बना करके रखना कि हम दोनों एक दूसरे के प्रति आखिरी सांस तक सच्चे रहें, सत्य एक दूसरे के प्रति बनाए रखें। कभी भी हवा भी आप दोनों के रिलेशनशिप में एंटर ना कर पाए, इस तरह से अपने रिलेशनशिप को बना करके रखना। ओके, सो ये थी आज की इतनी खूबसूरत रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग बहुत 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 पसंद आए। अपने पार्टनर के लास्ट नाइट, नॉटी, फीलिंगफुल एंड माइंडफुल थॉट्स एंड फीलिंग्स के बारे में जान के, जहाँ आपकी भी चीज़ों को मैंने बताया कि आप भी उनके साथ एक टेम्परामेंटल के बेसिस पर आप बहुत ज़्यादा बैलेंस दिख रहे हैं, और इसीलिए आपका पार्टनर आपको अडोर करता है, और इसीलिए वो आपको अपनी एक देवी स्वरूप में मानते हैं। माँ दुर्गा की से आपकी तुलना करते हैं, माता पार्वती से आपकी तुलना करते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वयं आपके जीवन में महादेव की तरह पधारे हैं, महादेव की तरह प्यार करने वाले हैं, महादेव की तरह समर्पण भाव उनका आपके प्रति है। सो ऐसे प्रेम की इज्जत करना, ऐसे प्रेम के प्रति सदा सदा के लिए सरेंडर रहना, सदा सदा के लिए जस्टफुल रहना, ईमानदार रहना, ऑनेस्ट रहना, और कभी भी किसी भी कंडीशन में अपने दोनों के बीच में इस नेगेटिव सिचुएशन को, इस तरह की बिल्कुल भी रंच मात्र भी हवा मत घुसने देना किसी भी नेगेटिव पर्सनालिटी की। ये अपने आप से प्रॉमिस करना। ओके, आशा करती हूँ कि आपका हर दिन खूबसूरती से गुजरे। आप दोनों लोग एक दूसरे को बहुत 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 प्यार करो। यूनिवर्स आपकी झोली खुशियों से भर दे, आपके प्यार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे, आपका पार्टनर आपको इतना प्यार करे, इतना प्यार करे कि दुनिया में कभी किसी ने किसी से ना किया हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और ये रीडिंग के बाद मैं इतना ज़्यादा एक्टिवेटेड फील कर रही हूँ ना, इतना ज़्यादा फुलफिल फील कर रही हूँ, और आई 100% श्योर कि ये रीडिंग को देखने के बाद ना आप भी बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड हो जाओगे, बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड होने वाले हो। और इस रीडिंग को ना भर भर के लाइक्स देना, भर भर के शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आपके पार्टनर में क्या खूबियाँ हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा उनसे मेस्मराइज्ड हो गए, और क्या इस तरह की केमिस्ट्री आप दोनों एक दूसरे के बीच में शेयर करते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट में मुझसे कनेक्ट होते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और ये रीडिंग को ज़रूर से ज़रूर बहुत ज़्यादा लाइक्स देना, बहुत ज़्यादा शेयर देना, कमेंट में मेरे साथ कनेक्ट होना, बताना कि आपको आपके पार्टनर की कौन सी खूबी मतलब अच्छी लगती है, क्यों आपके पार्टनर से आप अट्रैक्ट हुए। और हाँ, अपने लव रिलेशनशिप के लिए कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय गाइड्स, ये ज़रूर टाइप करना अगर आप अपने पार्टनर से सच्चा वाला प्यार करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कल फिर मिलेंगे एक नई प्यारी सी रीडिंग के साथ, एक नई लव रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, एंड प्यार करते रहो, बरसाते रहो एक दूसरे पर अपना प्यार, एक दूसरे को अपना सपोर्ट देते रहो, एक दूसरे से इसी तरह से मजबूती के साथ जुड़े रहो। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। कल फिर मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।